आज हम 20 सितंबर के 20 सितंबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं और हमारा चैनल है टेक शिक्षा। अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से कर दीजिए और बेल बटन को दबाना भूलिएगा नहीं अगर आपको डेली करंट अफेयर्स के नोटिफिकेशन चाहिए तो। बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। भारत के कौन से राज्य सरकार के द्वारा महिला के लिए बिना ब्याज दर के लोन की योजना लाई गई है? विच गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड लोन योजना फॉर वुमेन्स ग्रुप इन इट्स स्टेट? तो मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना के तहत मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री महिला योजना के तहत यह योजना लाई गई है और इसे गुजरात सरकार के द्वारा निर्मित किया गया है। और इस सरकार में महिलाओं के लिए महिलाओं का जो समूह है उसमें ब्याज मुक्त लोन प्रदान किया जाएगा और प्रत्येक समूह में 10 महिला सदस्य होंगी और गुजरात सरकार शीघ्र ही बैंकों के साथ समझौता कर हस्ताक्षर करने जा रही है। और महिला मंत्री मुख्य उत्कर्ष योजना के तहत इसमें 50,000 तकरीबन 50,000 अर्बन एरिया और 50,000 रूरल एरिया में महिलाओं का संगठन बनाया जाएगा, ग्रुप बनाया जाएगा थ्रू जॉइंट लायबिलिटी एंड अर्निंग ग्रुप। जॉइंट लायबिलिटी अर्निंग ग्रुप के तहत ये ग्रुप बनाया जाएगा। 10वीं ब्रिक्स NSR बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? हु हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द ब्रिक्स NSA सिक्योरिटी एजेंसी मीटिंग? इसमें भारत का रिप्रेजेंट किसने किया था? तो अजित डोभाल जी ने हमारे भारत को रिप्रेजेंट किया था। NSA की 10वीं बैठक ब्रिक्स के वर्तमान अध्यक्ष रशिया के द्वारा किया गया था। अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है ब्रिक्स के? तो रशिया है। और इसका विषय क्या था? तो इसका विषय वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर सहित आतंकवाद और उग्रवाद से मुलाकात करने का विचार विमर्श किया। साथ ही में उन्होंने ग्लोबल और रीजनल सिक्योरिटी एरिया पर भी विचार का आदान प्रदान किया। और आपको पता है कि ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स जो है वो 5 राष्ट्रों का समूह है जिसमें B है ब्राज़ील, R है रशिया, I है इंडिया, C है चाइना और S है साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पे आंसर आ जाता है अजित डोभाल। UN के SDG के 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स के लिए चुना गया। किन्हें चुना गया? विच इंडियन टीनेजर हैज़ बीन नेम्ड इन UN's 2020 क्लास लिस्ट ऑफ 17 यंग लीडर्स? तो यहाँ पे आंसर हमारा आ जाता है उदित सिंघल अभी 18 वर्ष के युवा है और उन्होंने 2020 के युवा लीडर्स की सूची में रखा गया है। उदित सिंघल ग्लास टू सैंड का संस्थापक किया है और जो कि दिल्ली में कांच के कचरे की चुनौती से निपटने के लिए एक शून्य अपशिष्ट परिस्थिति तंत्र पर आधारित एक पहल की है। और वो सेक्रेटरी जनरल कौन है? UN के सेक्रेटरी जनरल है UN के एंटोनियो गुटेरेस। UN के सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस। और यहाँ पे जो हमारा दूसरा ऑप्शन है समायरा मेहता कौन है? तो वे 10 वर्षीय स्कूल स्टूडेंट है जो कि वो अभी फाउंडर और CEO है कोडर बनीस कंपनी की, जो कि उन्होंने जब 8 साल की थी तब उन्होंने कोडर बुनिस को लॉन्च किया था। और कोडर बुनिस को क्या है, ये कैसी ऑर्गेनाइजेशन है? तो यह है जो स्टेम गेम्स को लॉन्च करती है और चिल्ड्रंस को एम्पावर करती है टू लर्न कोड एंड बिकम लीडर इन टेक्नोलॉजी और में लीडर बनने के लिए यह प्रोत्साहन करती है। फिर है निधि मयूरिका कौन है? बेंगलुरु स्कूल गर्ल है जिन्होंने नासा इन स्पेस सैटेलाइट कंटेस्टेंट 3 सालों से जीतती आई हैं। सिंस 2016 से ही जीतती आई हैं। और गर्विता गुलाटी कौन है? तो वे उन्होंने टाइटल अपने नाम किया है। कौन सा टाइटल? तो ग्लोबल चेंज मेकर टाइटल अपने नाम किया है। और विच इज़ ए यूथ प्रोग्राम? ग्लोबल चेंज मेकर क्या है? तो ये एक यूथ प्रोग्राम है फॉर सोशल एंटरप्रेन्योर्स एंड कम्युनिटी एक्टिविटीज़ और सोशल एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये एक संगठन है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आता है उदित सिंघल। किन्हें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? हु हैज़ बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री? तो
नरेंद्र सिंह तोमर जी को इसका चार्ज दिया गया है। वो क्या कौन है, तो एग्रीकल्चरल मिनिस्टर है। वे अभी फ़िलहाल हमारे भारत के एग्रीकल्चरल मिनिस्टर है। और इन्हें प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड दो के तहत तत्काल प्रभाव से केंद्रीय मंत्रिपरिषद से हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद सौंपा गया है। और यहाँ पे जो रामेश्वर तेली जी हैं, रामेश्वर तेली कौन है, तो वो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। वो एक मिनिस्टर है फूड प्रोसेसिंग यूनिट के। और रामविलास पासवान कौन है, रामविलास पासवान है फूड मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आंसर हमारे आ जाते हैं नरेंद्र सिंह तोमर। कौन सी बैंक ने लीड मैनेजमेंट सिस्टम LMSI लीड 2.0 इंस्पायरिंग लीड सिस्टम वर्जन 2.0 लॉन्च किया है? विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड लीड मैनेजमेंट सिस्टम LMSI लीड 2.0 इंस्पायरिंग लीड सिस्टम वर्जन 2.0? तो यह कैनरा बैंक ने लॉन्च किया है। और यह प्रणाली ग्राहकों के लिए कभी भी और कहीं से भी कोई भी जगह से सुविधा देगी, यानी कि कस्टमर कोई भी जगह का हो उसको यह बैंक सुविधा देगी इस LMS की तहत से। और LMS के माध्यम से कस्टमर इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, कॉल सेंटर, SMS और मिस्ड कॉल के द्वारा इसके तहत कोई भी जानकारी या पूछताछ कर सकते हैं। और इसका मोटो क्या है, इसका मोटो है प्रेजेंट कस्टमर और नए कस्टमर के साथ सस्टेनिंग बिजनेस संबंध बनाए रखने का। और इसका उद्देश्य के साथ ये LMS को लॉन्च किया गया है। किस बैंक ने नए वर्टिकल इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस की शुरुआत की है? बाय विच बैंक न्यू वर्टिकल कॉल्ड इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस हैज़ बीन सेटअप? तो यह बंधन बैंक के द्वारा किया गया है। तो इसे ग्राहकों ने अनबैंक और अंडर बैंक के सेगमेंट पे उधार ज़रूरत की सहायता करने के लिए लॉन्च किया गया है। इसके अलावा यह वर्टिकल माइक्रो लोन्स के साथ ही माइक्रो होम लोन्स और माइक्रो मार्केट लोन का प्रबंध करेगी। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, तो वे हैं चंद्रशेखर घोष इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। और हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर है कोलकाता में। बंधन बैंक का हेडक्वार्टर है कोलकाता में। किन्हें 2020 डेटन लिटरेरी पीस प्राइज अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है? हु हैज़ वॉन द 2020 डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? यह अवार्ड मार्गरेट एटवुड को दिया गया है। और यह अवार्ड विश्व स्तर पर पीस मतलब कि शांति की स्थापना करने के लिए, शांति और साथ ही में सामाजिक न्याय और वैश्विक समझ की चिन्हित करने के लिए दिया जाता है। रिचर्ड सी हॉलब्रुक डिस्टिंग्विश्ड अचीवमेंट अवार्ड का नाम, यह एक अचीवमेंट अवार्ड है जो कि किनके नाम पर दिया जाता है, तो दिव्यांगत US के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1995 के बोस्नियन शांति समझौते की अगुवाई की थी। और मार्गरेट एटवुड कविता, कथा, गैर काल्पनिक निबंध और हास्य पुस्तकों के विपुल राइटर हैं। और उन्होंने साथ ही में द हैंडमेड्स टेल नामक एक नया दौर निकाला है, जो कि 1985 की बेस्ट सेलर थी। और साथ ही में डायस्टोपियन फ्यूचर के बारे में है, जो एक लोकतांत्रिक समूह द्वारा महिलाओं को विश्वभूत किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर आ जाते हैं हमारे मार्गरेट एटवुड को यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन तमिल निर्देशक का निधन हुआ है जिन्होंने वेट्टाइकरन के साथ अपना निर्देश किया था? नेम द तमिल डायरेक्टर हु डेब्यूटेड विद वेट्टाइकरन मूवी इन 2009 पासिस अवे। उनका निधन हो गया है। तो बाबू शिवन ने अपना कैरियर एक निर्देशक मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे भूमिका निभाई थी धारणा के साथ। और उनकी 2009 में कौन सी पिक्चर थी, कौन सी मूवी थी जिसका डेब्यूट उन्होंने किया था? तो वेट्टाइकरन डायरेक्टर डेब्यूट किया था मूवी के साथ। और यह 2009 की तमिल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शुमार थी। और उन्होंने विजय गिली और कुर्वी फिल्मों में काम भी किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन लोगों के लिए राज्यसभा ने महामारी रोग विधेयक 2020 बिल पास किया है? फॉर whom हैज़ राज्यसभा हैज़ पास्ड एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट बिल 2020। तो पहले तो इस बिल में कोविड-19 के दौरान काम करने वाले डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मी किसी भी प्रकार से अपमान करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। कोविड-19 के दौरान जितने भी डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मी थे उनके ऊपर बहुत सारे पत्थर बरसाए गए थे और साथ ही में उनका विरोध भी किया गया था। इसी कारण ये गवर्नमेंट ने बिल पास किया है हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, स्वास्थ्य देखभाल करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, जो कि हमला करने वालों पर 50,000 तकरीबन 50,000 से 2 लाख जितना जुर्माना का प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आ जाता है हेल्थ केयर वर्कर, स्वास्थ्य देखभाल करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए महामारी रोग विधेयक 2020 बिल पास कर दिया गया है। हमारा दूसरा प्रश्न है, नीति आयोग ने सरकारी अधिकारियों और सार्वजनिक नीति के विद्वान के परामर्श, परीक्षण और क्षमता निर्माण के लिए किसके साथ साझेदारी की है? नीति आयोग हैज़ पार्टनर्ड विथ whom for mentoring, training, capacity and building of government officials and public policy scholars। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाता है इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया है। और इसके तहत क्या होगा कि इसके तहत जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं और साथ ही में पब्लिक पॉलिसी सेक्टर्स हैं उनको प्रशिक्षण का उल्लेख और क्षमता निर्माण के लिए पार्टनरशिप की गई है। और ISPP के ऑर्गेनाइजेशन जो इंफॉर्मेशन सेशन करती है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ISPP का हेडक्वार्टर है दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आ जाता है। और काउंसिल ऑफ चेयरमैन कौन है? तो विजय केलकर जी हैं ISPP के काउंसिल ऑफ चेयरमैन। तो यहाँ पे हमारे आंसर आ जाते हैं ISPP के साथ नीति आयोग ने पार्टनरशिप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा सैन्य अनुप्रयोगों पर अनुसंधान के लिए कितने प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किए हैं? हाउ मेनी टेक्नोलॉजी सेंटर्स हैव बीन सेट बाय DRDO? दैट इज DRDO का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिसर्च ऑन मिलिट्री एप्लीकेशंस। तो 8 टेक्नोलॉजी सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, उसका निर्माण किया गया है। और DRDO का फ्यूचरिस्टिक मिलिट्री वेपन्स बनाने का उद्देश्य है। और इसी में एक कमेटी बनाई गई है जिसमें दिल्ली के IIT डायरेक्टर है प्रोफेसर V रामगोपाल राव, IIT डायरेक्टर है। और इसका DRDO का एम क्या है? तो टू बूस्ट डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन। और हाल ही में DRDO के पास 50 लेबोरेटरीज़ हैं, 50 लेबोरेटरीज़ जो एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग सिस्टम जैसे विभाग पर काम कर रही है। तो DRDO के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो ये इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, इसका निर्माण कब हुआ था? तो 1958 में इसका निर्माण हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर आ जाता है न्यू दिल्ली में। और इसका मोटो क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम, मतलब स्ट्रेंथ्स ओरिजिन्स इज इन नॉलेज, इसका ये मोटो है। तो यहाँ पे आंसर आ जाता है 8 एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर बनाया गया है DRDO के द्वारा। दूसरा प्रश्न है, किन्हें एशियाई फुटबॉल फेडरेशन टास्क फोर्स का सदस्य बनाया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड इन एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन टास्क फोर्स? तो रिटायर्ड कर्नल है डॉक्टर गिरिजा मुंगाली, यह एक रिटायर्ड कर्नल है। इन्हें एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन टास्क फोर्स में अपॉइंट किया गया है। यह टास्क फोर्स 7 मेंबर्स की है, 7 मेंबर्स इसमें पार्ट लेते हैं। और एशियन फूड कॉन्फेडरेशन टास्क फोर्स का उद्देश्य फूड क्लब को एशिया और ऑस्ट्रेलिया में, जो फुटबॉल क्लब है उसको एशिया और ऑस्ट्रेलिया को नियमित करना है। और इन्हें डेटो विंस्टर जॉन द्वारा चुना गया है। तो डेटो विंस्टर जॉन कौन है? तो वो एशिया फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी है। और मुंगली जी फुटबॉल कॉन्फेडरेशन पैनल में 2023 तक शामिल हो जाएंगे। तो किन्हें चुना गया है? तो कर्नल डॉक्टर गिरिजा मुंगली जी को नया एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन टास्क फोर्स का सदस्य चुना गया है। होप आपको जानकारी काम आएगी भविष्य में। और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।